नमस्कार साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन सेशन 2023-24 जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए हो चाहे बीएससी हो चाहे बीकॉम हो, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सी गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे देखो, इसमें टेलीग्राम ग्रुप में सभी जुड़ जाना, वहाँ पर भी आपको और भी अपडेट दी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज से संबंधित, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सभी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के पास जो हार्ड कॉपी होती है ना, वो संबंधित विभाग में जमा करवाने की आवश्यकता है वो नहीं है, ठीक है। जो हार्ड कॉपी होती है, एक स्टैंड कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी है, वो जमा करवाने की आवश्यकता है वो नहीं है, वो आपके पास ही रखनी है, ठीक है। उसके बाद है जिन विद्यार्थियों का नाम अस्थायी वरीयता सूची, जो मतलब लिस्ट आएगी, उस समय क्या आएगी, लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, ठीक है। तो आपको ना मान लीजिएगा वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आ गया है, ठीक है। तो फिर भी आपको गलती नहीं करनी, एक गलती नहीं करनी, मैं अभी बता रहा हूँ कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपका नंबर है वो वेटिंग लिस्ट में आ गया, मतलब आपका नंबर है वो नहीं है, आपको कह रहे हैं भाई वेटिंग करो, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, उन फॉर्म की हार्ड कॉपी, फीस रसीद व समस्त दस्तावेज को संकाय संस्थान में विभाग में लिस्ट जारी होने के 5 दिवस के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर है वो जमा करवानी होगी, ठीक है। जब है ना फर्स्ट लिस्ट वाले डॉक्यूमेंट हैं वो वगैरह जमा करवा रहे होंगे ना, तो उसी समय भी आपको भी जमा करवाना होगा, ठीक है। जो भी क्या क्या कर जमा करवाना है, एक तो हार्ड कॉपी, ठीक है, और एक फीस रसीद है वो भी जमा करवानी, फीस रसीद है, ठीक है। और जो भी दस्तावेज है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी है ना आपको जमा करवाना होगा, जो भी आपकी कॉलेज हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसमें है आपको जमा करवाना होगा। जैसे लिस्ट जारी होगी ना, उसके कितने दिन बाद, 5 दिवस, मतलब 5 दिनों के भीतर भीतर है वो जमा करवाना है, अनिवार्य है, वरना आपका एडमिशन है वो नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और कब जमा करवानी इसके ऊपर मैं जैसे अलग से है वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे देखो, प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी। जो प्रवेश है ना, मतलब एडमिशन फॉर्म है ना, मान लीजिएगा 7 दिन का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 दिन ही रहेगा, 7 दिन के भीतर भीतर है आपको एडमिशन फॉर्म है वो भरना होगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास नहीं बना है तो मैंने कब का ही वीडियो बनाया कि बना लो, अभी 10-15 दिन उसमें लगेंगे, ठीक है। तो आगे देखो प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि है, किसी भी स्थिति में वो नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और क्या है बीए, क्योंकि क्यों नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि भाई पिछली बार या उससे पहले कोरोना काल में तो क्या होता भाई कि रिजल्ट है वो नहीं आया था, ठीक है। रिजल्ट नहीं आया तो उससे मतलब क्या हो गया था कि तिथि है वो बढ़ाई जाती थी, ठीक है, इससे पहले, ठीक है, कोरोना काल या कोरोना काल से पहले, ठीक है। लेकिन कोरोना काल के बाद है ना, अब आज तो देखो कि आरबीएससी का भी रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई का भी रिजल्ट आ चुका है 12th का, ठीक है। तो अब किस कारण है वो डेट है वो आगे बढ़े, ठीक है। तो इस स्थिति में कोई भी डेट है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आपको ध्यान रखना है, आपको है ना उस दिन के भीतर भीतर है आपको एडमिशन फॉर्म है वो भरना है, ठीक है। ये गलती नहीं करना है आपको, मैं ये बता रहा हूँ, कोई ये नहीं बताता चीज, ठीक है। आगे देखो, बीए बीएससी पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों को विशेष समूह का चयन करना अनिवार्य है, ठीक है। विशेष समूह क्या होता है भाई, जैसे आप ले रहे हो बीएससी में एडमिशन, ठीक है, तो बीएससी में क्या क्या होती हैं, जैसे मैथमेटिक हैं, ठीक है, और एक है आपकी जो कि क्या है फिजिक्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री हैं। जो भी आप समूह चयन करना चाहते हो उनको कौन सी मेरे को सब्जेक्ट हैं वो लेनी है, ठीक है। तो आप वो सब्जेक्ट हैं वो चुनना है, ठीक है। आपको अपने दिमाग के हिसाब से, अपने विवेक के आधार पर है वो करना है, ठीक है। और आवेदन करना अनिवार्य है इसमें, मतलब जो विषय समूह है, ठीक है। आगे देखो, विषय समूह का आवंटन वरीयता के अनुसार है वो किया जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट है वो वगैरह बाद में आएगी, ठीक है। सबसे पहले है ना आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन फॉर्म भर दोगे, उसके बाद है आपकी कट ऑफ आएगी, ठीक है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ आती है, ठीक है। कट ऑफ आएगी, फिर है फर्स्ट लिस्ट आएगी, सेकेंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, मतलब बहुत सारी लिस्ट हैं वो आएंगी, ठीक है। और लिस्ट में आपका नंबर है आराम से आएगा। आपको ऐसा नहीं करना कि मेरा नंबर है वो नहीं आएगा, मैं एडमिशन फॉर्म नहीं भरता हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो आपको कम चाहे कितने भी बनवाओ, आपको एडमिशन फॉर्म है वो भरना है, ठीक है। ये बात है, अनिवार्य रूप से कान खोल के सुन लेना मेरे स्टूडेंट, ठीक है। हर कोई नहीं बता रहा है यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे सभी देख लो, अभी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने अभी भी नोटिफिकेशन जारी किया है और 5/6/2023 को जारी हुआ है, ठीक है। प्रवेश संबंधी सूचना है, तो विश्वविद्यालय के सभी संकायों संगठक कॉलेज है जितने भी, जैसे संगठक कॉलेज हैं इनकी प्रवेश प्रक्रिया प्रोसेस है वो अलग होती है वैसे, ठीक है। तो संगठक कॉलेज कौन से, जैसे कमला नेहरू महिला महाविद्यालय है, ठीक है, एवं साइकिल अध्ययन संस्थान है,
इनके विभिन्न पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सत्र 2023 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया है वो 7/6/2023 से प्रारंभ होगी, मतलब 7 जून से आरंभ है वो हो जाएगी। लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद है आपके ज़्यादा रुपए लगेगी, क्या लगेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jnu.edu.in पर उपलब्ध है वो होगी, ठीक है। मतलब आप यहाँ ऑनलाइन कर सकते हो इस वेबसाइट पर। और आगे देखो, सभी कक्षाओं हैं तो जो भी BA BSc BCom है, कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, इनके सभी के स्नातक स्तर प्रथम सेमेस्टर है के पाठ्यक्रम और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, कोर्स है जो भी, और 12वीं उत्तीर्ण के आधार पर प्रवेश पाने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर ये बात है। तो इनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने बता दी डेट 7 जून से स्टार्ट है वो हो रहे हैं एडमिशन, ठीक है। BA BSc BCom फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है 14/6/2023, मतलब 14 जून है वो आपकी लास्ट डेट है वो रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद है आप 14 मान लीजिए डेट है वो निकल गई, ठीक है। 15 को आप करोगे आवेदन, एडमिशन फॉर्म भरोगे तो आपके 100 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो लगेंगे, ठीक है। चाहे आप 15 को करो, चाहे 16 को करो, चाहे 17 को करो, लास्ट डेट 17 है वो रहने वाली है, ठीक है। ये लास्ट डेट है आपके लिए। उसके बाद है आपका एडमिशन फॉर्म है वो नहीं भर जाएगा, मैंने गलतियां वो बता दी हैं, ये भी वेबसाइट पर है, देख सकते हो यहाँ पर, मतलब नोटिफिकेशन में। अभ्यर्थियों को सूचित करें ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात हार्ड कॉपी संबंधित विभाग में जमा करवाने की आवश्यकता है वो नहीं है। जिन विद्यार्थियों का नाम अस्थायी वृत्ति सूची में जारी होगा उन्हें फॉर्म की हार्ड कॉपी है, फीस रसीद, नए समस्त दस्तावेज जो कि लिस्ट जारी होने के बाद है आपको अपनी कॉलेज में जमा करवाने होंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया। प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। BA BSc जो भी मैंने आपको बता दी, ये भी वही निर्देश हैं जो मैंने बताया अभी, ठीक है, सबसे पहले शुरू में, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कि 5/6/2023 को जारी हुआ है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, MDSU यूनिवर्सिटी है, MLSU यूनिवर्सिटी है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ठीक है। तो उन यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन जैसे ही आएंगे हम सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर शेयर कर देंगे। तो आप सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, वहाँ पर भी हम अपडेट है वो दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।